बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको देखने से पता चल ही गया होगा कि मेरे किचन में आज खीर की रेसिपी बनने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लजीज है और इजी है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने 10 चम्मच चावल लिए हैं और इनको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। और चम्मच ये वाले मैंने लिए हैं, ये आम खाने वाले चम्मच हैं। तो ये देखिए मैंने इसको रफली ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से आपने ब्लेंड करना है इसको प्रॉपर, ये फाइन पेस्ट नहीं इसका बनाना। और ये मैंने पैन में 3 लीटर दूध लिया है। ये अच्छा गाढ़ा दूध है, फुल फैट दूध है। और अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। वैसे मैंने इसको पहले से बॉईल किया हुआ था, लेकिन अगेन मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। तो जैसे ये बॉईल आएगा तो मैं इसको मीडियम पे कर दूँगी। अब इसमें बॉईल आ गया है। साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि दूध और गाढ़ा होता जाए। चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पे भी ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है। इससे भी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये डाल के भी इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी दूध को। और अब साथ ही मैं इसमें जो चावल हमने ब्लेंड किए हुए थे वो डाल दूंगी। इस तरह से और चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे ताकि नीचे चावल बैठ ना जाएं और गुठलियां ना बन जाएं। अच्छी तरह से इसको हिलाना है और आपने घबराना नहीं है। मीठा इसी तरह से तैयार होता है। इसके लिए आराम आराम से जो मीठा पकता है वही लजीज होता है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो देख रहे हैं आप कि ये खीर हमारी पकती जा रही है। और चम्मच को इसमें चलाते रहना है ताकि दूध नीचे से लग ना जाए। और जले हुए की स्मेल भी बहुत बुरी आती है। मैं इसको और मज़ीद पकाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा ये ऐसे फोम में आ गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। चावल इसमें पक चुके हैं, लेकिन अभी इसमें हमने और गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया और ना ही रस पीस के डाले हैं। ये खुद ही गाढ़ी होती जा रही है, उससे फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं आता। इस तरह से खीर जो आहिस्ता आहिस्ता पकेगी इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। ये हर घर में खास तौर पर बनाई जाती है, हर दावत में और महफिल में और ईद पे इसको बनाया जाता है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने दूध के हिसाब से चीनी को ऐड कीजिएगा। मेरे पास 3 लीटर दूध है तो मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। इतनी परफेक्ट है इसमें। और डाल के फिर से चम्मच को चलाऊंगी। और मज़ीद मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए पकाना है। और चम्मच को रोकना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है। चम्मच मैंने चेंज कर लिया था। अब मैंने डीप वाला चम्मच ले लिया है ताकि और अच्छी तरह से हो सके। अब इसको मज़ीद पकाते जाना है। तो 15-20 मिनट मैंने और पकाया था। ये देखें, ये उसी फॉर्म में आ गई है जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी। अब हमारी खीर रेडी है। मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और बाउल में निकाल के ये मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दूँ, क्योंकि गार्निशिंग के बगैर तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो गार्निशिंग के लिए मैंने नारियल, पिस्ता और बादाम ये लेके मैंने इसको क्रश कर लिया था और इस तरह से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और साथ ही बादाम भी कटिंग किए हुए ये भी साइड पे लगा रही हूँ। आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे इसको गार्निशिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके से ही करें। और अब मैं इसके सर्कल में भी लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें सिल्वर कवर भी लगा सकते हैं, जो सिल्वर पेपर मिलता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो लगते नहीं हैं, बस इसको पकाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं और उसी के थ्रू ये पकती है। लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी खीर रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।